कृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री हरिदास जी का सुचरित्र श्रवण करें। आए श्री हरिदास जी का सुचरित्र। हरिदास भक्त निहित धनि जननी एके जन्यो, परम धर्म साधन सुदृढ़ कलियुग काम धेनु में गन्यो। अमित महागुण गोप्य सारबित सोई जाने, देखत को तुलाधार दूर आसे उन माने। देय धमामो पैज विदित वृंदावन पायो, राधा वल्लभ भजन प्रगट कर परताप दिखायो। उस माता को धन्यवाद है जिसने भक्तों से प्रेम एवं उनकी सेवा करने के लिए अतिश्रेष्ठ पुत्र श्री हरिदास जी को जन्म दिया। श्री हरिदास में परम श्रेष्ठ अनेक ऐसे शुभ गुण थे जो गोपनीय थे, जिन्हें उन्होंने छिपा रखा था। उनके गुणों को कोई प्रेमी ही समझ और जान सकता है। कहने को तो आप वैश्य जाति के थे, परंतु जहाँ सबकी पहुँच नहीं है, ऐसे गूढ़तम रहस्यों का अनुमान साक्षात्कार कर लेते थे, अर्थात समझ जाते थे। आपने डंडे की गूढ़तम रहस्यों का अनुमान आपके डंडे की चोट पर अपनी प्रतिज्ञा घोषित कर दी थी कि मैं यद्यपि शरीर से काशी में रह रहा हूँ, परंतु ब्रजधाम में शरीर छोड़कर श्रीधाम की रज को तथा नित्य श्री वृंदावन धाम को प्राप्त करूँगा। इस अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपने श्री वृंदावन धाम प्राप्त किया। आपने श्री राधा वल्लभ जी के अनन्य भजन के अद्भुत प्रभाव को प्रकट करके सबको दिखा दिया। परम अर्थात अनन्य वैष्णव धर्म के साधन में आप सदा सुदृढ़ रहे, उससे कभी विचलित नहीं हुए। इस कराल कलिकाल में मनोरथों को पूर्ण करने वाले कामधेनु के समान जो महान भक्त, उनमें आपकी गणना हुई। भक्त निहित, इनकी माता परम भगवत भक्ता थी। उन्होंने भगवान की आराधना करके यह वरदान प्राप्त किया था कि मेरे जो पुत्र हो वह मेरे या मेरे परिवार के लिए न हो, मेरा पुत्र मेरा न होकर भक्तों का होकर रहे। संसार में सभी लोग सब कुछ अपने लिए चाहते हैं, परंतु भक्तजन अपने लिए कुछ भी न चाहकर भक्तों के लिए सब कुछ चाहते हैं। भक्तजन भगवान, भक्ति और गुरु सबके अधिष्ठान हैं, अतः भक्त निहित का तात्पर्य हुआ भक्त भक्ति भगवंत और गुरु के लिए ही मानते हैं। और माता ने भी उनके लिए ही अपने पुत्र को जन्म दिया, अन्यथा उन्हें पुत्र सुख की कामना ही नहीं थी, क्योंकि उनके सर्वस्व भगवान ही थे। प्रेम लक्षणा संबंधित सभी गुण गोप्य होते हैं, परंतु भक्त प्रेम में जब विभोर हो जाता है तब अपने आप ही वे गुण प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने पर भी उन्हें प्रेमी भक्त ही दिखते हैं। अभक्त विमुखों को वे गुण भी दोष के समान या दोष ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे कबीर जी और रैदास जी के गुण काशी में के विमुख ब्राह्मणों को दोष ही दिखाई पड़े। मधुकर शाह जी की वेश निष्ठा को उनके परिवारी और पुरोहितों ने दोष माना, इसलिए सारबित सोई जाने ऐसा कहा। जो जानता है वही मानता है, जो जाने माने सोई माने क्यों बिन जान, रतन जो हरि आदरे ठुकरावे अनजान। ऐसे भक्त भगवत कृपा प्रेरणा से अवतीर्ण होते हैं। वे आवागमन के चक्र में पड़कर जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि उन्हें भगवान अपनी भक्ति के प्रचारार्थ प्रकट करते हैं। यथा भक्त निहित भगवत रचिदेहि माधव ग्वाल की। जो भक्तों के लिए प्रकट हुए हैं, वे भक्तों के ही सर्वश्रेष्ठ मानकर संसारी संबंध को बिल्कुल त्याग देते हैं। भक्त निहित सुत विदीप विष दियो भूप नारी प्रभुरा की पति।
ऐसे भक्त को प्रकट कर माता पिता कुल देश आदि सभी धन्य हो ही जाते हैं। किंचित संपर्क नाम रखने वाले भी धन्य होते हैं। यथा भागवत भले विधि कथन को जनि जननी एक ही जन्यो, प्रगट अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्रजिन नाम धर्यो। देखत को तुलाधार, कुछ लोग तो इन्हें केवल तुलाधार वैश्य ही मानते थे और कुटिल जन तो तुलाधार डंडी मारने वाले बगुला भक्त समझते थे। व्यंग करते हुए कहते कि बनिया भगत न मूसर धनुहा। दूसरा तात्पर्य यह कि सज्जन लोग इन्हें देखकर कहते थे कि ये महाभारत में वर्णित तुलाधार भक्त के तुल्य हैं। वे महाभारत के भक्त तो सुनने के लिए हैं और ये हरिदास तुलाधार प्रत्यक्ष दर्शनीय है। तुलाधार एक दृष्टांत है तुलाधार का कि श्री जाजली ऋषि ने समुद्र तट पर एक वृक्ष के बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर तपस्या की। दीर्घ काल तक ध्यान लगाए, सर्दी गर्मी वर्षा सहन करते, केवल वायु ही पीते थे। वे इस प्रकार खड़े रहे कि पक्षियों ने उन्हें ठूस समझकर उनकी जटा में घोंसला बना दिया और अंडे दे दिए। उन अंडों के फूटने पर जो शावक निकले वे वहीं पले बढ़े और उड़ गए। जाजली की समाधि खुली। इच्छा करते ही इन्हें समस्त भूगोल खगोल का ज्ञान प्रत्यक्ष के समान हो रहा था। एक दिन एक बगुली ने इनके ऊपर बीट कर दिया। उन्होंने क्रोध से उसकी ओर देखा तो वह भस्म होकर गिर गई। अब उन्हें अपने तप तेज का बड़ा भारी अहंकार हो गया और देखा तो वह और गया कि मेरे अहंकार हो गया कि मेरे समान तपस्वी ज्ञानी कोई नहीं है। आकाशवाणी ने सावधान किया कि जाजली, तुम्हारा गर्भ उचित नहीं है। इस पर भी इन्हें बोध न हुआ। एक दिन ये किसी नगर में भिक्षार्थ गए थे। वहाँ एक पतिव्रता अपने पति की सेवा में संलग्न थी। उन्होंने उसके द्वार पर पहुंचकर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। पतिव्रता ने कहा कि महात्मन प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी पति सेवा से निवृत्त होकर भिक्षा देती हूँ। जाजली ने अपना अपमान समझकर क्रोध किया। तब वह बोली, आप भिक्षा लीजिए और जाइए। मैं बगुला नहीं हूँ जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊं। आश्चर्यचकित होकर ऋषि ने उससे पूछा, देवी, इस बात को तुमने कैसे जाना? उसने कहा, मुझे पति सेवा से अवकाश नहीं है। तुम काशी में जाकर तुलाधार वैश्य से पूछो। ऋषि तुलाधार के पास आए। उस समय वे घी तोल रहे थे। उन्होंने जाजली को देखते ही कहा, आप बगुली को भस्म करके अहंकार में चूर पतिव्रता के भेजे मेरे पास आए हैं। यदि 2 घड़ी तक आप रुक सकें तो अवकाश पाकर सब बात बताता हूँ, अन्यथा आप धर्म व्याध के पास जाकर पूछ लीजिए। ऋषि धर्म व्याध के पास पहुँचे। उस समय वह मांस तोल रहा था। उसने झट उठकर दंडवत प्रणाम किया और कहा, आप पतिव्रता के भेजे तुलाधार के पास होकर मेरे पास आए हैं। तो सुनिए, शास्त्र का तात्पर्य यह है कि जिसका जो धर्म है उसे कर्तव्य समझकर वह उसका पालन करे और मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ भगवान को अर्पण करे तो उसका योग सिद्ध हो जाता है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। उस पतिव्रता तुलाधार एवं हमने भी उक्त धर्म का पालन करके सर्वज्ञता की सिद्धि प्राप्त की है, परंतु अहंकार का लेश नहीं है। अब तुलाधार को अवकाश है, आप उनके पास जाइए। जाजली तुलाधार के पास आए। तुलाधार ने ऋषि को प्रणाम किया, स्वागत सत्कार करके आसन पर बैठाया। इसके बाद तप और अहंकार की बात बताकर वे बोले, आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ऋषि ने कहा कि आपको यह ज्ञान कैसे हुआ, आपने कितने दिन तप किया? तुलाधार बोले, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए किसी का अहित न करना, सब में भगवान को देखना, दीन दुखियों की सहायता करना, ग्राहकों को ईश्वर तुल्य मानकर
उनके साथ व्यवहार करना, बस यही मैं जानता हूँ। धर्म का पालन करने से मुझे सब कुछ का ज्ञान हो गया। मैं घर छोड़कर अन्यत्र कहीं तप करने नहीं गया। अहंकार का नाश ही सब साधनों का उत्तम फल है। धर्म व्याध बिना हिंसा के कुल का धर्म मानकर मांस का व्यापार करता है एवं प्राणी मात्र में अपने प्रभु को देखता है। इसी प्रकार वह पतिव्रता अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा में तल्लीन रहती है। अतः उसे भी वास्तविक तत्व का बोध है। इस उपदेश को सुनकर ऋषि का गर्व नष्ट हो गया। वे अपने साधन भजन में लग गए। देखते को तुलाधार, इस वाक्य से यही ध्वनि निकलती है कि महाभारत के तुलाधार ने ही प्रेमा भक्ति के रस का आस्वादन करने के लिए पुनः जन्म लिया हो। देय दमावो पेंच अपनी टेक के पक्के थे, अतः आपने विश्वास पूर्वक भक्ति के पक्ष को धारण किया। प्रेमी दृढ़ निश्चयी होता है। भक्ति निशान बजाई के काहूते नाही न लजी, भजन प्रगट परताप। कि श्री हरिदास जी में सच्ची परंतु गुप्त भक्ति थी, जो जगत के पाप तापों को शांत करने वाली थी। जैसे दिया सलाई की एक सीख में हजारों मन रोई को जलाने की सामर्थ्य है, उसी प्रकार भजन में अपार शक्ति है। उसी के प्रताप से आपने श्रीधाम के दिव्य रूप को प्राप्त किया। दूर आसे उन्माने, चतुर भक्तजन अपनी भक्ति के प्रभाव से भक्त भगवंत के वाक्यों का और उनके हाव भावों का गंभीर भाव जान लेते हैं। जैसे श्रीनाथ जी का जाड़ा जब शाला दुशाला और अग्नि से भी नहीं गया, तब श्री विट्ठलनाथ जी ने गंभीर आशय का अनुमान कर लिया कि किसी प्रेमी भक्त की भेजी पोशाक धारण करना चाहता है। किसी संत ने कहा खीर देव भोग है, अथवा कढ़ी खाने से सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि हमारे श्री ठाकुर जी आज खीर अथवा कढ़ी का भोग आरोगना चाहते हैं। एक संत सेवी के कोठारी ने पूछा कि आज कितने मूर्तियों के योग्य सामान भंडारे में भेजूं। उस समय दूसरे कोठारी ने पूछा कि उस समय संतों ने वार्तालाप के प्रसंग में 52 शालग्राम वृंदावन की बात कही, तो संत सेवी ने अनुमान कर लिया कि आज प्रभु 1.25 मन का भोग चाहते हैं। 1.25 मन का भोग लगा तो 1.25 मन का भोग लगा तो पंगत के समय 125 संतों की जमात आ गई। भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा भक्तों की इच्छा है। परम धर्म, श्री हरिदास जी महान परोपकारी थे, अतः उन्हें इस युग में कामधेनु कहा। परोपकार ही परम धर्म है। श्रुति कहे परम धर्म उपकारा, पुनः परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जिससे प्रभु की प्राप्ति हो वही श्रेष्ठ धर्म है कि श्री वशिष्ठ जी तब में हृदय विचार जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करिए सो पैहूँ धर्म न यही सम आन। भगवत कथा श्रवण सभी धर्मों में से श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे प्रभु की प्राप्ति होती है। भागवत महात्म्य में श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनः, वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाद यस्य लभ्यते। पुनः मन सहित सभी इंद्रियों की एकाग्रता परम तप और श्रेष्ठ धर्म है। मनसश्चेन्द्रियाणां चाप्यैक्राग्यं परम तप, विज्ञेय सर्वधर्मेभ्यः सधर्म पर उच्यते। श्री हरिदास जी में उक्त सभी धर्मों की बलवती निष्ठाएं थीं, जिनका स्पष्ट संकेत दूर आसे उन्माने राधा वल्लभ भजन आदि वाक्यों से मिलता है। कामधेनु में गण्यो, जो भी कोई वत्सवत योग्य प्राणी इनके पास जिस इच्छा से आता था, यह उनके मनोरथ को अवश्य पूर्ण कर देते। अतिथियों का संतों का नित्य स्वागत सत्कार करते, जैसे जमदग्नि एवं श्री वशिष्ठ जी कामधेनु के द्वारा देव मनुष्य एवं पितृ यज्ञ करते थे। राजाओं की सेवा का भी इन्होंने स्वागत किया।
कि हरिदास बानिक सो कामे ढिंग बास जाको, ताको यह पन तन त्यागो ब्रज भूमि ही। भयो ज्वार नाडी छिन छोड़ी गयो वैद तीन, बोल्यो यूं प्रवीण वृंदावन रस झूमहि। बेटी चार संतन को दई अंगीकार करो, धरो डोली माझ को ध्यान दृग धूमहि। चले सावधान राधा वल्लभ को गान करे, करे अचरज लोग परी गाँव धूमहि। वैश्य कुल में उत्पन्न श्री हरिदास जी का निवास स्थान काशीपुरी के निकट था। इनकी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्रज वृंदावन में ही शरीर को छोड़ूंगा। अंत में ऐसा ही हुआ। इन्हें बड़े बेग से ज्वर चढ़ा आया, नाड़ी छूट गई। क्रमशः 3 वैद्य आए और सब ने यही कहा कि इनकी असाध्य अवस्था है, इनकी अब कोई चिकित्सा नहीं हो सकती। इस अवस्था में भाव प्रवीण श्री हरिदास जी ने कहा कि मेरा मन ब्रज वृंदावन धाम के प्रेम रंग में मग्न हो रहा है। इनके 4 पुत्रियां थीं। उन्हें 4 संतों को देकर बोले कि आप इन्हें स्वीकार कीजिए और हमको डोली में रखकर वृंदावन पहुंचा दीजिए। मेरे नेत्रों के सामने वहां का बार बार ध्यान आ रहा है। चारों संत इन्हें लेकर चले। श्री राधा वल्लभ जी के नाम का संकीर्तन कर रहे थे। गांव के सभी लोग इन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे और कह रहे थे कि ये किसी भी प्रकार से वृंदावन तक नहीं पहुंच सकते। श्री हरिदास जी भक्त थे। जातिगण गुण दोषों से सर्वथा अलग थे। स्वभावतः वणिक जाति के लोग चतुर, कोमल एवं धर्मभीरु होते हैं। इस पर एक दृष्टांत है। एक वणिक सज्जन थे। उनकी कोई संतान न थी। किसी भैरव भक्त ने कहा कि भैरव जी को बलिदान की मनोती मानो, जो तुम्हारे संतान हो सकेगी। वणिक ने मनोती मानी और कि यदि मेरे पुत्र होगा तो मैं भैंसे की बलि दूंगा। कालांतर में पुत्र होने पर एक भैंसा लेकर वह भैरव जी के पास पहुंचा और बोला, लीजिए अपनी बलि। जीव हिंसा हमारे कुल में नहीं होती है। ऐसा कहकर भैंसे को भैरव जी की पिंडी में कसकर बांध दिया और प्रणाम करके घर चला आया। दोपहर को जब कड़ी धूप लगी तो एक ही झटके में भैंसे ने भैरव की पिंडी उखाड़ ली और तालाब की ओर भागा। तब हंसकर शीतला जी ने पूछा, भैरव जी, आज यह कौन सी लीला कर रहे हो? भैरव जी ने कहा, अभी आप किसी वणिक के पाले नहीं पड़ी हो, अतः हंस रही हो। मेरी चाहे जैसी हालत हो, उस चतुर अहिंसक वणिक पर मैं क्रोध भी तो नहीं कर सकता हूँ। उसने अपना काम बना लिया, मुझे बलि भी दे दी और स्वयं हिंसा से भी बच गया। भक्त के भाव से आज निर्बल देवी जबर बकरा, यह कहावत सच्ची हो गई। बलि बलवान और बलि का भोक्ता मैं निर्बल हो गया। रात को भैरव जी ने गांव के मुखिया को स्वप्न दिया कि मैं तालाब में हूँ, यहाँ से निकाल कर यथास्थान मेरी स्थापना करो। आज से मेरे यहाँ कोई किसी जीव की बलि नहीं देगा। इस प्रकार वणिक भक्त के द्वारा अहिंसा परमो धर्म का प्रचार हो गया। हिंसा बंद हो गई। ऐसे होते हैं बनिया भगत। कि काशी में मरने से मुक्ति प्राप्त होती है। काश्याम मरणान मुक्ति ही, यह देव वाक्य है, यह वेदों का वाक्य है। और स्वयं शंकर जी का कथन है कि काशी मरत जंतु अबलोकी, जासु नाम बल करो बिसो की। पुनः मुक्ति की जन्मभूमि और ज्ञान की खानी है। वहाँ सर्वदा भवानी और श्री शंकर जी का निवास है। मुक्ति जन्म महि जानि खान, ज्ञान खानी अघहानि कर। जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी, से ये कसना। काशी में शरीर त्यागने पर कैवल्य मुक्ति होगी। वह वैष्णव भक्तों को अभिष्ट नहीं है, क्योंकि उसमें सेवा योग नहीं है। श्री हरिदास जी सेवा शून्य मुक्ति से डरते थे, अतः उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं श्री वृंदावन में ही शरीर छोड़ूंगा। सेवा में अभिष्ट है, भक्त सेवा विहीन मुक्ति नहीं चाहते हैं। वृंदावन रस झूमहि, शरण श्री वृंदावन की जइये। युगल बिहारी चरण कमल सो, निष दिन नेह लगइये। सेवा कुंज समीप बैठ के,
दंपति ध्यान समये होय भावना सिद्ध सहज ही निरखि नयन सुलूल सहिए लैले सोत रसिक संतन के बाधा भूख भगइये शीतल सुंदर जल जमुना को पी पी प्यास मिटइये राधे श्याम नाम रटि रसना आंसू दृगन बहइये सरस माधुरी पिय प्यारी के प्रेम पुलक गुण गइये। बेटी चारी, भक्तों में आपका ऐसा आंतरिक हित था कि आपने अपनी चारों कन्याएं संत को दे दी, धनीमानी विमुखों को न दी। संतों की ऐसी सेवा के प्रताप से आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। सभी की सेवा का फल हरि सेवा से मिल जाता है और संत सेवा से हरि की सेवा का उत्तम फल मिल जाता है। अतः श्री हरिदास जी सर्वदा संतों की सेवा करते, ध्यान दृग घूमहि। भक्त नगरी काशी में आप शरीर से निवास करते थे, पर मन से सदा वृंदावन का ध्यान बना रहता था। अतः अंत समय में विशेष रूप से मन में, नेत्रों में श्री वृंदावन धाम आ गया। फिर भी श्रीधाम निष्ठा के कारण अपने शरीर को श्रीधाम में छोड़ना चाहा। चले सावधान। लगभग 2.5 कोस की दूरी तय करके वृंदावन पहुंचने का श्री हरिदास जी ने निश्चय किया। प्रेमी में लाखों कोसों की दूरी को तय करके अपने प्राण प्यारे के पास पहुंचने की सामर्थ्य है। आपने कीर्तन को संबल बनाया, अतः गान करे राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय वृंदावन जय वनचंद। अविश्वासी लोगों को आश्चर्य हुआ, अतः गांव परिधूम ही आवत ही मग माज छूटी गयो तन, पन साचो कियो श्याम बन प्रगट दिखायो है। आए दर्शन कियो इष्ट गुरु, प्रेम भरी नेम पर्यो पुरो, जाए चिर घाट नायो है। पाछे आए लोक शोक करत भरत, नैन बैन सब कही कही ताहि दिन आयो है। भक्ति को प्रभाव या में भाव और आनो जिनी, बिन भरी कृपा यह कैसे जात पायो है। श्री वृंदावन धाम को आते आते मार्ग में ही श्री हरिदास जी का शरीर छूट गया, परंतु भगवान श्याम सुंदर ने आपके प्रण को सत्य किया। दिव्य शरीर देकर इन्हें श्री वृंदावन पहुंचा दिया और श्री वृंदावन का प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया। श्री हरिदास जी ने श्री वृंदावन पहुंचकर अपने इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल जी के तथा अपने गुरुदेव भगवान के सप्रेम दर्शन किए। चीर घाट पर जाकर वहीं श्री यमुना में स्नान किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जो लोग इन्हें लेकर आ रहे थे वे लोग शोक करते हुए, रोते हुए पीछे से आए और उन लोगों ने श्री हरिदास जी के श्री गुरुदेव से तथा संतों से कहा कि हरिदास जी को हम लोग श्री वृंदावन को ला रहे थे, परंतु दुख की बात है कि मार्ग में उनका शरीर छूट गया। श्री वृंदावन के सभी संतों ने कहा कि वे तो उसी दिन यहाँ आ गए थे। इस भक्त चरित्र में भक्ति का प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकट है। दूसरा भाव मन में नहीं लाना चाहिए कि और शंका ही नहीं करनी चाहिए कि भगवान की कृपा के बिना इस प्रकार दिव्य देह कि दूसरा भाव मन में लाना ही नहीं चाहिए। वे तो उसी दिन यहाँ आ गए थे कि शंका ही नहीं करनी चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इस प्रकार दिव्य देह की तथा वृंदावन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है। मग माज छूटी गयो तन के सीतापति रघुनाथ सो लगो चाहिए नेह, तुलसी घर वन पंथ में कहूँ रहो यह देह। श्री हरिदास जी ने प्रतिज्ञा की कि तन त्यागो ब्रज भूमि में ही। भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा ही नहीं, धोखे से मुख से निकलती बात को भी सत्य कर देते हैं। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण। श्री कपिल भगवान जी कहते हैं कि वायु का बहना, सूर्य का तपना, इंद्र का बरसना, अग्नि का जलना और मृत्यु का मारना आदि सभी कार्य मेरे भय से होते हैं। फिर भी भगवान ने श्री हरिदास जी के प्रण की रक्षा क्यों नहीं की? बीच में ही शरीर क्यों छूट गया? इसका पुरानी टिप्पणी के अनुसार समाधान यह है कि प्रथम तो इन्होंने श्रीधाम में शरीर त्यागने की इच्छा की, परंतु आते आते मार्ग में इन्हें दिव्य वृंदावन
वृंदावन का ध्यान में साक्षात्कार हुआ, तब आपका विचार बदल गया। आपने भगवंत मुदित जी के पिता श्री माधवदास जी की तरह विचारा, श्रीधाम दिव्य है और प्रिया प्रीतम का विहार स्थल है। वहाँ मलमूत्र के भाजन इस शरीर को छोड़ने से दुर्गंध फैलेगी, इसलिए वहाँ शरीर का त्यागना उचित न समझकर मार्ग में ब्रज से बाहर ही शरीर को छोड़ दिया। तो भगवान ने उनके प्रण को साँचो कियो, वही वन प्रगट दिखायो है, अर्थात भगवान ने वही वृंदावन को प्रकट कर दिया। श्री हरिदास जी ने वृंदावन में ही शरीर छोड़ा और दिव्य देह प्राप्त कर श्री वृंदावन में आ गए और उनकी वंदना की कि वंद वृंदावन धाम, ब्रह्मादिक दुर्लभ तृणतन हुए देत तुच्छ जीवन विश्राम, उद्धव से हरि प्रीतम चाहत गुल्म जन्म लाग्यो अभिराम, बलि बलि जाऊं कृपा निधि मोको लाड लड़ावत आठों जाम, यही रीति रानी श्री राधा विचारत नहीं रूप गुणधाम, पायन लाल भाल दई बैदी भोडर पिए लखीरी जत श्याम, दर्शन कियो इष्ट गुरु। भावमय दिव्य शरीर से ही अखंड भगवत सानिध्य और सेवा की प्राप्ति होती है। उसे प्राप्त कर हरिदास जी श्री वृंदावन को आए और अपने इष्ट श्री राधा बल्लभ लाल और श्री गुरुदेव श्री वनचंद्र जी महाराज के दर्शन कर चीर घाट पर गए। वहाँ सभी लोगों ने देखा। तत्पश्चात आपने श्री यमुना में प्रवेश किया और वहीं लुप्त हो गए। साथ ही वैष्णवों ने मार्ग में ही वही दाह संस्कार कर दिया था। भस्म लेकर वृंदावन आए। श्री वृंदावन चंद्र जी के मुख से समाचार पाकर वे लोग प्रसन्न हुए। भाव और आनो जिनी अर्थात प्रेत योनि को प्राप्त हुए, उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई ऐसा मत समझो। जाकी सूरत लगी है जहाँ, कह कबीर सो पहुँचे तहाँ। श्री हरिदास जी के यह संत सेवा होती थी। श्री हरिदास जी के यहाँ संत सेवा होती थी। एक बार एक ब्रजवासी ठग वैष्णव वेश धारण करके आपके यहाँ आया और बहुत दिन तक रहा। एक दिन जब हरिदास जी घर में नहीं थे तो उनकी स्त्री को अकेली देखकर उस ठग ने उसे खंबे से बांध दिया और मुख में कपड़ा भर दिया। तत्पश्चात घर में से ढूंढकर सामान की पोट बांधी और स्त्री के शरीर से भी आभूषण उतार लिए। उसी समय श्री हरिदास जी आ गए और उस ठग से बोले, आप यह क्या कर रहे हैं? कंपित लज्जित होकर वह चरणों में गिरने और क्षमा मांगने लगा। तब पत्नी के मन से अश्रद्धा दूर करने के लिए आपने उनसे कहा, भगवान मैं समझ गया, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसी से आपने यह लीला दिखाई। मेरा सर्वस्व आपका ही तो है, आप उसे बिना पूछे ही ले रहे हैं। आपके इस सद्भाव का ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि उस ठग ने सदा के लिए ठगी का परित्याग कर दिया और सदा संत और सच्चा संत बन गया। श्री भगवंत मुदित जी कृत रसिक अनन्यमाल में लिखा है कि एक बार श्री हरिदास ने सुना कि वन में साधुओं की जमात पड़ी है, शीघ्र ही आप दर्शनार्थ चल दिए। उस समय आपकी आयु 15 वर्ष की थी। उस समय आपकी आयु 95 वर्ष की थी। घने जंगल में उन्होंने देखा कि एक सिंह ने गाय को पकड़ रखा है और उसे मार डालना चाहता है। दयावश उन्होंने सिंह भगवान की भावना की और प्रणाम करके प्रार्थना की कि भगवान गाय को छोड़कर मुझे खा लीजिए। सिंह ने गाय को नहीं छोड़ा। तब आपने उसके आशय का अनुमान किया कि मुझ वृद्ध के शरीर से इनका पेट नहीं भरेगा, इसी से गाय को नहीं छोड़ रहा है। तब आपने कहा, मैं इस गाय के बदले अपने पुत्र को लाकर दे दूंगा, आप गाय को छोड़ दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर सिंह ने गाय को छोड़ दिया। श्री हरिदास जी ने घर आकर सब समाचार पुत्र को सुनाया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। इस नाशवान शरीर का इससे अच्छा सदुपयोग और क्या हो सकता है। पुत्र को लेकर वन में पहुँचे तो उस समय सिंह सो रहा था। उनके नाम संकीर्तन को सुनकर वह जागा और उसने भयंकर गर्जना किया, फिर इनकी ओर झपटा, पर ये दोनों भयभीत न होकर सहर्ष अपना शरीर समर्पण करने के लिए तैयार हो गए। जो सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है उसे किसी से भय ही नहीं रहता है। इनकी ऐसी निष्ठा देखकर सिंह भगवान प्रकट हो गए।
आपने नतमस्तक होकर नमस्कार करके उनको संतुष्ट किया कि आपने नमस्कार तो किया पर संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनके मन में और नेत्रों में तो श्री राधा वल्लभ लाल जी की शोभा बसी थी। तब भक्त वांछा कल्प तरु श्री राधा वल्लभ ने प्रकट होकर दर्शन दिया। दोनों भक्त कृतार्थ हो गए कि एक बार श्री हरिदास जी दर्शनार्थ जगन्नाथपुरी को गए। साथ में अपने अर्चा विग्रह राधा वल्लभ लाल को भी ले गए। नित्य नियम से अपने श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करते और रसोई बनाकर भोग लगाते, फिर प्रसाद पाते। अन्यत्र का प्रसाद नहीं लेते। मंदिर के पुजारी जगदीश जी का प्रसाद लाते तो उसे सिर से लगाकर स्वीकार कर लेते, पाते नहीं। प्रसाद के अपमान को समझकर पंडा पुजारी बिगड़ गए, पर आप कुछ नहीं बोले। रात को स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी ने पंडों से कहा कि श्री हरिदास जी ने प्रसाद का अपमान नहीं किया है, यह उनकी अनन्य निष्ठा है। प्रातः काल पंडों ने श्री हरिदास जी के समीप आकर क्षमा प्रार्थना की। इनकी प्रसाद में ऐसी अनन्य निष्ठा थी। अब आए श्री गोपाल जी, श्री विष्णुदास जी की कथा, उनका सुचरित्र श्रवण करें कि भक्ति भार जुड़े जुगल धर्म धुरंधर जग विदित, अच्युत कुलपन एक रस निभयो जो श्री मुख गदित, बाम्बोली गोपाल गुण निगंभीर गुनारट, दक्षिण दिश विष्णुदास गाँव काशीर भजन भट, भक्तनि सो यह भाव भजे गुरु गोविंद जैसे, तिलक धाम आधीन सुबर संतनि प्रति तैसे। श्री अनंत गुणों से सद्गुणों से युक्त, स्वभाव से परम गंभीर और श्री हरिगुण गायकर भक्तवर श्री गोपाल जी बाम्बोली ग्राम के निवासी थे। भजन भाव में शूरवीर श्री विष्णुदास जी दक्षिण दिशा में काशीर गांव के रहने वाले थे। ये दोनों संत भक्तों को गुरु गोविंद के समान मानकर उनकी सेवा करते थे और तिलक कंठीधारी मातृहित की अधीनता और सेवा श्रेष्ठ संतों के समान करते थे। भगवान ने अपने श्रीमुख से अपने से भी अधिक अपने भक्तों को जैसे पूज्य कहा है, उसी के अनुसार इन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक सर्वदा अच्युत गोत्रीय संतों की सेवा की। इस प्रकार से ये दोनों भक्त संत भक्ति भाव के भार को वहन करने में श्रेष्ठ, वैष्णव धर्म धुरंधर, सकल संसार में बड़े प्रसिद्ध हुए। भक्ति भार, भक्ति के भावों से भगवान के रूप और गुणों की महिमा से श्री सुखदेव जी का हृदय इतना परिपूर्ण हो गया था कि उसका भार सहते नहीं बना। तब उन्होंने परीक्षित की सभा में जाकर वहाँ प्रेम रंग की वर्षा की। तब कुछ हल्के हुए, शांति आई। तात्पर्य यह कि सतपात्र को सुनाए बिना आनंद नहीं आता। रूप गुण भरी सह्यो जात कैसे करे। इस प्रकार इन दोनों में भक्ति का भार था। पुनः भक्तिमय आचरण करना ही भक्ति भार का वहन करना है। भक्ति भार वाहक में जुड़े शीरमोर थे कि जैसे गाड़ी एक बैल दो, उसी प्रकार एक भक्त के जुए में जुटकर दोनों ने उसका वहन किया। भक्त की आराधना और साधना भक्तों के साथ मिलकर जुलकर होती है। जैसे इन मिली आस्वादन कियो कि संत सेवा रूप परम वैष्णव धर्म के धुर भार को इन दोनों ने मिलकर वहन किया। संत सेवी को सहयोगी, कोठारी, भंडारी, अधिकारी और रसोईया आदि सब जब सभी भावुक होंगे तभी संतों की सही सेवा संभव है। गुण निगंभीर, गुणों की गंभीरता उत्तमता से प्राणी उत्तम होता है कि मात्र उसी गद्दी पर बैठकर कोई उत्तम नहीं हो सकता है। ऊंचे कोठे के कंगूरे पर बैठा हुआ कौआ ही रहता है, वह गरुड़ नहीं हो सकता। सुक्ति सुधा करे, गुणैरुत्तम मताम याति नोच्चैरासन संस्थित, प्रसाद शिखरस्थोपि काकः किं गरुड़ायते।
पुनः ये दोनों सद्गुणों से गंभीर थे और सभी संतों के और भगवान के गंभीर गुणों को सर्वदा रटते रहते थे। भजन भट्ट जो भोजन में भट्ट है वे भजन भट्ट नहीं हो सकते। अजितेंद्रिय ही कायर है, जितेंद्रिय ही सुभट हैं। कामी, क्रोधी, लोभी और अहंकारियों से संत भगवंत की सेवा नहीं हो सकती। भजे गुरु गोविंद जैसे, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इस भक्तमाल के सिद्धांतानुसार गुरु और गोविंद के तुल्य मानकर गुरु को गोविंद के तुल्य मानकर वैष्णवों की सेवा करते थे। श्री लालाचार्य जी के श्री रामानुजाचार्य जी ने एवं गुरुनिष्ठ भक्त श्री वैकुंठ से आकर गुरुदेव ने आज्ञा दी, करो भक्त सेवा। इस प्रकार गुरु ने पुनः भक्त पूजाभ्याधिका और मोते संत अधिक करी लेखा। पद्म वैष्णवो मम देहस्तु तस्मात् पूज्यते महामुने। वैष्णव मेरे ही अंग है अतः पूज्य हैं तथा श्री मुख पूजा संत की आपनुते अधिकारी कही। आदि कहकर गोविंद ने भक्त सेवा की प्रधानता सिद्ध की। त्रिधाप्येकम सदा गम्यम गम्यमेकम प्रभेदने। प्रेम प्रेमी प्रेम पात्रम त्रितयम प्रणतोस्म्यहम। प्रेम, प्रेमी और प्रेम पात्र ये तीन होकर भी एक हैं। ये सदा अगम्य हैं अर्थात शीघ्र पहचानने में नहीं आते। इन्हें एक रूप जानना चाहिए। एक की प्राप्ति से शेष दो की प्राप्ति हो जाती है। अतः इन तीनों को मैं नमस्कार करता हूँ। तिलक दाम आधीन। अम्बरीश चरित्र में भगवान ने दुर्वासा से कहा, यद्यपि सदा में मुक्त तदपि भक्त बंधन बध्यो। अवश्य अजेय विरक्त तऊ विवश हार्यो रंग्यो। यह सुनकर भावुक भक्त भी भक्तों की आधीनता स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के अधीन तो विवश होकर रहना पड़ता है, पर भक्तों के अधीन स्वेच्छा से हुआ जाता है। जो भक्त भगवंत और गुरुदेव जी की अधीनता स्वीकार नहीं करता है उसे माया के अधीन होना पड़ता है। अच्युत कुलपन एक रस अंगीकृत सुकृतन अंगीकृतम सुकृति न परिपालयंती की। सज्जन जिसे अपनाते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं। कष्ट सहकर लोक को त्याग कर अपने प्रण को निभाहा। रहे गुरु भाई दो भाई साधु सेवा हिए। ऐसे सुखदाई नई रीति ले चलाइए। जाए जा मले महोत्सव में बुलाए हुल साए अंग। संग गाड़ी सामा सो भंडारी दे मिलाइए। या को तात्पर्य संत घटती न सही जात। बात वे न जाने सुख माने मन भाई के। बड़े गुरु सिद्ध जग महिमा प्रसिद्ध बोले। बिने कर जोरी सोई कही के सुनाइए। श्री गोपाल दास जी और श्री विष्णुदास जी दोनों गुरु भाई अर्थात एक गुरु के शिष्य थे। साधु सेवा में दोनों गुरु भाइयों का हार्दिक परम अनुराग था। ये दोनों साधु संतों को ऐसे सुख देने वाले थे कि इन्होंने एक नई रीति चलाई। निमंत्रण पाकर जिस किसी महोत्सव में आप जाते वहाँ बड़े उल्लास के साथ गाड़ी में भरकर घी, चीनी और आटा आदि सामान ले जाते तथा कोठारी से मिलकर चुप चुप सामान मिलवा देते। किसी को इसका पता न चलता। ऐसा करने में आपका तात्पर्य यह होता कि महोत्सव में किसी प्रकार की कमी न पड़े और संत की निंदा न हो। इस भेद को कोई भी जान नहीं पाता था। महोत्सव के बाद सभी को बड़ा सुख होता था कि कोठार भंडार में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं हुई। इन दोनों भक्तों के गुरुदेव बड़े सिद्ध तथा प्रसिद्ध महात्मा थे। एक दिन इन दोनों ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए अपने गुरुदेव से कहा कि भाई साधु सेवा ही। इस पर एक दृष्टांत देखिए। श्री लाल दास का नई रीति ले चलाइए। अधिकांश लोगों की यह रीति है कि एक निमंत्रण मिले तो 3 पहुंचते हैं। भोजन करके पारस मांगे न मिलने पर झगड़ा करें। भक्त माली पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी ने बताया कि मैं एक बार सांकरी खोर बरसाने में कथा कह रहा था। उस समय एक ने आकर इकन्नी चढ़ाई और सबको सुनाकर कहा कि मैंने इकन्नी चढ़ा दी है। लोग हंस पड़े। इन दोनों गुरु भाइयों ने नई रीति चलाई। अपनी सामग्री वह भी गुप्त रूप से
भंडार में मिलाते। ऐसा इसलिए करते कि किसी साधु की उसके यहाँ सामान की घटती आपसे सहन नहीं होती थी। इसका हेतु यह कि साधु संतों में आपकी आत्मीयता थी, साधु की घटती को अपनी घटती मानते थे। गाड़ी सामान एक महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए चले, गाड़ी में सामान लादा, संयोगवश बैल नहीं मिले तो स्वयं दोनों गुरु भाई गाड़ी को खींच कर ले गए। अतः मूल में भक्ति भार और धर्म धुरंधर कहा। तत्कालीन साधु जगत में इस बात का प्रचार हो गया था कि जिस महोत्सव में गोपाल दास विष्णुदास उपस्थित रहते हैं उसमें किसी बात की कभी त्रुटि नहीं होती है, इसलिए प्रायः सभी इन्हें निमंत्रण देते और ये भी महोत्सव की उत्तम व्यवस्था करते। बड़े गुरु सिद्ध दोनों शिष्य महोत्सव करने का मन ही मन विचार कर रहे थे, पर श्री गुरुदेव से कह नहीं पा रहे थे। गुरुदेव सिद्ध थे, उन्होंने इनके मन की बात जानकर पूछा, तब इन्होंने बताया। चाहत महोत्सव की हो हुला सत ही हो नित, लियो सुनी बोले करो बेगी दे तैयारी। चाहूँ दिसी डार्यो नीर कर्यो न्यो तो ऐसे धीर, आबे बहु भीर संत ठोरने सवारी। आए हरि प्यारे चारो खूंटते निहारे, नैन जाए पगुधारे शिष बिन ले उचारिए। भोजन कराए दिन 5 लगी छाए रहे, पट पहराए सुख दियो अति भारी। भगवान बहुत दिनों से हमारे मन में ऐसी उमंग उठ रही है कि एक महोत्सव महामहोत्सव हो, उसमें आपकी कृपा और आज्ञा की आवश्यकता है। श्री गुरु जी बोले, यदि ऐसा विचार है तो शीघ्र तैयारी करो। वे ऐसे सिद्ध थे कि उन्होंने वहीं बैठे बैठे चारों ओर जल फेंका और सभी साधु संतों को न्योता दे दिया। फिर उन्होंने दोनों शिष्यों से कहा कि इस उत्सव में महात्माओं की भारी भीड़ इकट्ठी होगी, अतः उनके ठहरने के लिए कुटिया सुंदर निवास स्थान बनाओ। उत्सव प्रारंभ होते ही चारों ओर संत जन पधारे। दोनों गुरु भाइयों ने उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम और विनती की। फिर उन्हें आदर पूर्वक भोजन प्रसाद पवाया और वस्त्र भेंट कर उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न किया। इस प्रकार 5 दिनों तक अनंत संत समूह के द्वारा अखंड कथा कीर्तन होता रहा। चाहत महोत्सव कियो, दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमारी श्रद्धा शक्ति स्वल्प है, पर मनोरथ महतो महियान है कि जिसमें सिद्ध संतों के दर्शन हो, ऐसा महोत्सव हो। यथा मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, अहिय अमीय जग जुरई न छाछी। सूझन एकव अंग उपाय, मन मति रंग मनोरथ का राउ। कीर्तन, रामलीला, रासलीला और भंडारा, इन तीनों का जहाँ आयोजन होता है उसे महोत्सव कहते हैं। चौं दिसी डार्यो नीर, जल डारते ही 4 सिद्ध प्रकट हो गए। उन्होंने सर्वत्र न्योता दिया। ऐसे धीर पूर्व में बढ़े सिद्ध पुनः अब महान धीर कहा। सिद्ध हैं वे जो ज्ञान रूपी काजल की शलाका से अज्ञानी लोगों के ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों को खोल दे। धीर यह गुरु का स्वरूप है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल के आकार वाला जो ब्रह्म, जिसके द्वारा चराचर व्याप्त है, उन गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु ब्रह्म है, अतः धीर है, बिनले उचारिए। इसका एक अर्थ भावार्थ में आ गया। दूसरा तात्पर्य यह कि संतों की अनंत भीड़ को देखकर दोनों के मन में बड़ी भारी प्रसन्नता के साथ भय हुआ कि सामग्री कम है, कैसे पूरा पड़ेगा। तब गुरुदेव से विनती की। गुरुदेव ने कहा, अनंत भगवान शालग्राम को ले जाकर भंडार में पधरा दो और महोत्सव 1-2 दिन का न करके 5 दिन तक का करो। किसी वस्तु की त्रुटि न होगी। ऐसा ही हुआ। जो दूसरे के उत्सव महोत्सव को अपने सामान से पूर्ण करते थे, उनकी कमी नहीं आने देते थे, तो उनके महोत्सव में कमी कैसे आ सकती थी। सिद्ध गुरु की कृपा एवं निष्ठा से सभी वस्तुएं अनंत हो गईं। सभी ने परमानंद का अनुभव किया। कि आज्ञा गुरु दई भोर आवो फिर आस पास, महासुख राशि नाम देव जुनिहारिये। उज्जल बसन तन एकले प्रसन्न मन, चले जाती बेगी शिष पायनी पे धारिये। बेईदे बताए श्री कबीर अति धीर साधु,
चले दो भाई पर दक्षिणा बिचारिए। प्रथम निरखी नाम अरखी लपटी पग, लगी रहे छोड़त न बोले सुनो धारिये। उत्सव की समाप्ति होने पर श्री गुरुदेव जी ने दोनों शिष्यों को आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल संपूर्ण संत मंडली की परिक्रमा करने जाना। वहाँ परमानंद स्वरूप श्री नामदेव जी के दर्शन होंगे। वे उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए प्रसन्न मन से अकेले ही जा रहे होंगे। उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करना। वे तुम्हें परम सिद्ध संत श्री कबीरदास जी का दर्शन करा देंगे। श्री गुरुदेव जी की आज्ञा पाकर प्रातःकाल होते ही दोनों गुरु भाई संतशाला की प्रदक्षिणा करने चले। पहले श्री नामदेव जी के दर्शन हुए। उमंग के साथ दोनों उनके चरणों में लिपट गए। छुड़ाने से भी चरणों को नहीं छोड़ रहे थे। तब नामदेव जी ने कहा, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो और उसे अपने हृदय में धारण करो। आज्ञा गुरुदेव। पतंग और विदाई हो चुकी है। आज्ञा गुरुदेव की पंगत और विदाई हो चुकी है। अब अधिक देर तक संत जन नहीं ठहरेंगे। संत सुखी विचरंत मही। ये तो कृपा करके तुम्हारे प्रेम को देखकर रुक गए। भगवान ने श्रीमुख से कहा है कि मेरी आराधना से भक्तों की आराधना 100 गुना अधिक फल देती है। कि श्रुतिदेव चरित्र में हमने श्रवण किया। अतः संतों की प्रदक्षिणा कराओ। प्रदक्षिणा से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश एवं आराध्य में प्रेम होता है। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। एकले मतलब बहुतों के एकत्र वास से कलह, दो में वार्ता, अतः अकेले ही संतजन विचरते हैं। कुमारी के कंकण की तरह संग किए ते मिली लोगन से, सो घटत प्रेम यह प्रगट प्रमाना। कहा कहो साधक बपुरा की सिद्ध, बिगुचे भरत समाना। उस समय श्री नामदेव और श्री कबीर जी धराधाम से भगवत धाम को जा चुके थे। वहां से आए। भक्त नित्य है, न में भक्त प्रणश्यति। साधु अपराध जहाँ होत तहाँ आवत न, होए सन्मान संत तहीं, होए सन्मान सब संत तहीं आइए। देखी प्रीति रीति हम निपट प्रसन्न भये, लाए उर लाए जावो श्री कबीर पाइए। आगे जो निहारे भक्त राज दृग धारे चली, बोले हंसी आपको मिलो सुख दाइए। कहो हाँ जुमान दई भई कृपा पूरनयो, सेवा को प्रताप कहो कहाँ लगी आइए। श्री नामदेव जी ने उन दोनों से कहा, जहाँ साधु संतों का अपमान होता है वहाँ हम लोग कभी नहीं आते जाते हैं, और जहाँ उनका सम्मान होता है वहाँ हम लोग आते जाते हैं। हमने तुम्हारे संतों में प्रीति और सेवा करने की रीति देखी है, उससे हम बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी ने दोनों भक्तों को गले से लगा लिया। फिर कहा, जाओ, आगे चलने पर तुम्हें श्री कबीरदास जी मिलेंगे। जैसे ही ये दोनों आगे चले तैसे ही इन्हें भक्तराज श्री कबीरदास जी के दर्शन मिले। दोनों ने चरणों में पड़कर प्रणाम किया। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। हंसकर श्री कबीरदास जी बोले, कहो अभी पीछे किसी सुखदाई संत के तुम्हें दर्शन हुए? उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ महाराज, दर्शन हुए। इसके पश्चात श्री कबीर जी ने दोनों का सम्मान किया। इस प्रकार इन दोनों गुरु भाइयों पर संतों की और गुरुदेव की पूर्ण कृपा हुई। भक्ति रस बोधिनी कार श्री प्रियादास जी कहते हैं, कहो संत सेवा की महिमा को कोई कहाँ तक गाएगा, वह अपार है। साधु अपराध, राक्षसों ने चरण प्रहार परिहास और पूंछ में आग लगाकर श्री हनुमान जी का अपमान किया, तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। रावण ने चरण प्रहार करके भक्तराज विभीषण का त्याग और अपमान किया, तो आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। दूसरे पापों का फल देर से मिलता है, पर इसका फल तुरंत मिलता है। अन्य पाप एक दो कल्याणों के
ही नाशक हैं, पर यह अखिल समस्त ब्रह्मा कल्याणों का, कि इससे साधु अपराध से सबसे बड़ा पाप सिद्ध हुआ। सेवा का महान और शीघ्र फल है, उसी तरह अनादर का भी शीघ्र फल मिलता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। राणा ने श्री मीरा जी का अनादर किया तो उसका वैभव नष्ट हुआ, आपत्ति आई। पुनः भक्तन को अपराध करे ताको फल पायो गायो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद प्रगट दृष्टांत दिखायो। श्री रूप गोस्वामी का दृष्टांत, अम्बरीश तथा श्री दुर्वासा जी का प्रसंग भी हम श्रवण कर चुके हैं। आयु श्रियम यशो धर्मम लोका नाशीन शीश एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसुम महदतिक्रमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं उनका भय कुकर्म, उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक, परलोक, सुख भोग एवं सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। होय सन्मान युधिष्ठिर के यज्ञ में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। मान दई दोनों को अपना कहा, पीठ ठोक कर शाबाशी दी। वात्सल्य से भगवान का अपनाना कच्ची और संतों का अपनाना पक्की मोहर है। श्री चतुर्भुज दास जी ने कहा, लीनो अपनाए आज दीजो मेरो ही है। इस प्रकार हमने श्री गोपाल जी और श्री विष्णुदास जी का सुचरित्र श्रवण किया। आए अब श्री किलदेव जी का, उनके शिष्यगणों की कथा, उनका चरित्र श्रवण करें। कि किल कृपा की रति विशद परम पारस शीश प्रगट, सबे सुमंगल दास दृढ़ धर्म धुरंधर भजन भट, आस करन ऋषिराज रूप भगवान भक्त गुरु, चतुरदास जग अभय छाप छीतर जू, चतुरवर लाखें अद्भुत राय मल खेम मनसा क्रम वाचा, रसिक राय मल गौर देवा दामोदर हरि रंग राचा। श्री किलदेव जी की कृपा से निर्मल कीर्ति वाले इनके सभी शिष्य भगवत पार्षदों के समान थे। राजर्षि श्री आकाश करण जी, श्री रूप दास जी, गुरु भक्त श्री भगवान दास जी, निर्भय की छाप वाले श्री चतुरदास जी, चतुर शिरोमणि छीतर जी, अद्भुत प्रभाव वाले श्री लाखे जी, मनवाणी और कर्म से परोपकारी श्री रायमल जी, खेमदास जी, श्री रसिक रायमल जी, श्री गौरदास, श्री देवदास जी, राम रंग में रंगे श्री दामोदर जी, ये सभी मंगलमय भगवान श्री राम के सच्चे सेवक, धर्म धुरंधर और भजन में वीर हुए। किल कृपा पैहारी प्रसाद, कि श्री कृष्ण दास कृपा करी छप्पाए 41 अग्र अनुग्रह ते भये, छप्पाए मूल छप्पाए 150 किल कृपा कहर। गुरु कृपा का अधिक दर्शन कराया गया। श्री हरिराम जी व्यास कहते हैं, जैसे गुरु तैसे गोपाल श्री हरि जू, तो सब ही मिलके सब जब गुरु हो ही कृपाल। गुरु रूठे गोपाल रूठी हैं, वृथा जात है काल, एक पिता बिन गनिका सुत को कौन करे प्रतिपाल। ज्यों रज बिन रजपूत कपूत जिय देखत रन को चाल, ऐसे ही गुरु विमुख शिष्य को जम करी हैं बेहाल। संत संग गुरु की करी सेवा, सुपच ही करत निहाल। व्यास दास खीजिए गुरु जुग जुग मिटत नहीं उरसाल। कि श्री चतुरदास जी, तुलसी सोई चतुर है राम चरण लवलीन। संत एवं तीर्थ दर्शनार्थ भ्रमण करते हुए आप एक गांव के समीप एक वृक्ष के नीचे जाकर ठहरे। ग्रामवासियों ने आकर आपसे कहा, महाराज यहाँ न ठहरना, आप किसी दूसरे स्थान पर ठहरें, यहाँ एक अत्यंत प्रबल प्रेत का निवास है। आपने पूछा कि वह क्या करता है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ रहने वाले को बड़ा कष्ट देता है।
भैंस, सिंह आदि आदि रूपों को धारण कर डराता है और ऊपर ले जाकर फिर पटक देता है। इस तरह किसी को जिंदा छोड़ देता है और किसी को मार ही डालता है। श्री चतुरदास जी श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। सर्वत्र सब में अपने प्रभु को ही देखते थे, अतः निडर थे। उन्होंने वहीं आसन लगाया, अपना नियम करके शयन किया। रात में प्रेत ने उन्हें देखा तो उनके तेज से भयभीत होकर इनसे दूर ही रहा। गांव के चारों ओर चक्कर काटता और चिल्लाता रहा कि यह जगह तो हमारी है, साधु बाबा ने अपना आसन लगा दिया, अब हम कहाँ जाएं? लोगों ने उसका प्रलाप सुना। प्रातः आकर देखा तो श्री चतुरदास जी अपने भजन भूजन में व्यस्त हैं। सभी ने इन्हें सिद्ध संत मानकर इनका स्वागत सत्कार किया और उनके उपदेश सुने। आपने कह दिया कि अब यहाँ कभी किसी भी प्रेत की बाधा न होगी। कुछ दिन बाद एक दूसरे संत आए। उनसे लोगों ने इस प्रकार को कहा तो वे समझ गए और बोले, श्री किले जी के सभी शिष्य ऐसे ही महाप्रतापी हैं। एक बार श्री चतुरदास अग्नि में पड़कर नहीं जले, वे सबसे निर्भय हैं। इस चर्चा को सुनकर प्रेत श्री चतुरदास जी की शरण में गया और उनसे भगवान नाम को सुनकर प्रेत योनि से मुक्त हुआ। जैसे रसिक छाप हरिदास की, उसी प्रकार चतुरदास जग अभय छाप। श्री रायमल जी, इनका तेज प्रताप करनी करतुती सब कुछ अद्भुत था, अतः इनकी अद्भुत छाप थी। इनके द्वारा अनेक चमत्कार हुए जिनका साधुजन वर्णन करते हैं। संतों की सेवा बड़े सम्मान के साथ करते थे। एक बार आप ध्यान लगाकर श्री सीताराम जी की मानसी सेवा कर रहे थे। होली के दिन थे। उद्दंड प्रकृति के कुछ लोग आकर इन पर भी धूल डालने लगे। कुछ देर तक तो आपने मौन रहकर सहन किया। पश्चात उन्होंने मना किया, बस अब हो गया, मेरे भजन में विघ्न न करो। इतने पर भी जब लोगों ने नहीं माना, तब आपने उन्हें शिक्षा देने के लिए किंचित क्रोध किया और कहा कि किसी संत पर फूल बरसाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी फूल बरसेंगे, और यदि धूल बरसाओगे तो धूल बरसेगी। इतना कहते ही उन लोगों पर आकाश से कंकड़ और धूल बरसने लगी। जहाँ गए वहाँ भी बरसती रही। तब वयोवृद्ध ग्रामवासियों ने सबको साथ ले जाकर रायमल जी से क्षमा याचना की। तब धूल बरसना बंद हुआ। इस प्रकार आपने लोगों को प्रभावित कर सबको भक्ति पथ का पथिक बना दिया। तब जानि परचो लोग सबहि क्षमा अरज करंत, जन रायमल तब क्षमा कीनि धूरी वृष्टि हरंत। इहि भांति अद्भुत रायमल सो भयो जग में ख्यात, गुरुदेव सुनि यह छाप दीनी सो बखानी बात। श्री खेमदास जी, आप अपने श्री गुरुदेव श्री किल जी की सेवा बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते। आप में आलस्य और प्रमाद का लेश भी न था। सर्वदा गुरु सेवा में रुचि रखते थे और उसी में संतुष्ट रहते थे और नित्य शीत प्रसाद लेते थे। जब श्री किलदेव जी ने स्वेच्छा से शरीर को त्याग कर साकेत गमन किया, तब आपने उसका शीत प्रसाद रख लिया और नित्य उसका सेवन करते रहे। किसी समय वह गुम गया तो आपके मन में बड़ा ही दुख हुआ। आपने भोजन पान बंद कर दिया और अधीर होकर रोते कलपते रहे। आपके सच्चे प्रेम को देखकर भगवान श्री राम जी ने श्री किलदेव जी का शरीर धारण करके आए और दर्शन प्रबोध और शीत प्रसाद देकर श्री राम जी ने इनके दुख को दूर किया। इस प्रकार सच्ची भक्ति गुरु भक्ति से आपको भगवान के दर्शन मिले। एक बार यही प्रसाद कण को खेम अनुगहि जी दीजिए, अहीं डस्यो हो सो जियो गुरु प्रीति सुफल कीजिए। बहुफल गुरु सेवा बिटप सेवत नर बड़ भाग, छाया सुख हरि दर्श फल लेत अमाय सुराग। श्री रूप जी इनके विवेक और वैराग्य से प्रभावित होकर लोग इन्हें वैरागी जी कहने लगे। रूप जी वैरागी इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ये आमेर नरेश पृथ्वीराज जी के सुपुत्र थे। इन्होंने किशनगढ़ के उत्तर में अपने नाम पर एक नगर बसाया जिसका नाम रूप नगर है। आप दौसा के जागीरदार थे। दौसा में आकर अकबर बादशाह ने इनसे मुलाकात की। इनके पुत्र जगमल जी हुए। वे बादशाह के मनस बदार थे। श्री भगवान दास जी और श्री आकाश करण जी आपके भतीजे थे। दामोदर हरि रंग राचा, ये सभी भक्त प्रेम के रंग से रंगे थे।
प्रेमी बावला दूसरे को भी अपने रंग में रंग कर बावला बना देते। इस पर एक दृष्टांत है एक किसान का। एक किसान रस्सी बनाने के लिए पलाश की जड़ खोदने लगा तो उसे एक मोहरों से भरी हंडिया मिल गई। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। काई और मिट्टी लगने से मोहरें चमक रही थी। उसने सोचा कि नदी में धोकर साफ कर लूं, उसके बाद बाजार में बेचकर पक्की हवेली बनवाऊंगा। दैव योग से धोते समय हंडिया हाथ से छूट गई और अथाह नदी में डूब गई तो उसे महान दुख हुआ। पागल हो गया। घर को आया। स्त्री ने पूछा, ढाक की जड़ नहीं लाए? तो बोला, हाय मेरी धोबत में गई। इसी वाक्य को रटता हुआ इतस्ततः घूमने लगा। एक दिन उसका एक मित्र मिला। उसके पूछने पर सारी बात बताकर कहा, हाय मेरी धोबत में गई। मित्र को दुख हुआ कि इसके पास मोहरें रहती तो उसमें से 150 हमको भी मिल जाती। उसने कहा, पाई तो धोई क्यों? वह भी इसी की तरह पागल हो गया। दूसरे की न सुनकर अपनी ही धुन में दोनों मत वाले रहते। इसी तरह जिसे प्रेम की प्राप्ति हो जाती है वह प्रसन्नता से मतवाला हो जाता है, अपनी ही धुन में मस्त रहता है। जो कोई उसमें वार्तालाप करता है उसकी भी वही दशा हो जाती है। इस छप्पाय में आए सभी भक्त प्रेम रंग में रंगे थे। सबे सुमंगल दास, दृढ़ता से सुंदर मंगल के विधान करने वाले भक्त जनों के दास थे तथा मंगल भगवान विष्णु मंगल भवन अमंगलहारी श्री राम के अनन्य दास थे। भजन भट्ट जैसे किलजी सूर भजनानंदी भागी थे, सूर भजनानंद भागी थे, उसी तरह इनके शिष्यगण भी थे। सभी शिष्यगण श्री किलदेव जी के प्रगट कृपा थे एवं उसकी उज्जवल कीर्ति थे। गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज नाही कोय, एक की कीर्ति दूसरे की कीर्ति है। परम पार्षद अर्थात नित्य प्रभु के दास थे। साकेत में निकट रहकर सेवा करने वाले संत के समान थे, संत थे, भगवान के पार्षद थे। इस प्रकार श्री किलदेव जी के शिष्यगणों का हमने चरित्र श्रवण किया। आज इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम।